नमस्कार दोस्तों। नारायण नारायण नारायण। हम सनातनी हैं, हम धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत भजन, भगवत प्राप्ति है। हम परिवार में रहते हैं, परिवार के दायित्वों को निभाते हैं, एक मर्यादित जीवन व्यतीत करते हुए अपना समय पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परिवार में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। उन सभी का दायित्व निभाते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु की शरण जाते हुए कभी कुछ ऐसा लगता है कि हमको नहीं पता है, तो उसकी जानकारी के लिए हम अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजन से, संतों से जा कर के भेंट करते हैं और अपने अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, लोग आधुनिकता की ओर बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं और छूट रहा है संस्कार, छूट रही हैं मर्यादाएं, छूट रही हैं परंपराएं, छूट रहे हैं ग्रंथ और छूट रहे हैं हमारे भगवान। लोग पर्यटन की दृष्टि से तीर्थों में जा करके भ्रमण कर रहे हैं, लोग मनोरंजन के लिए कथाएं कराने लगे, लोग आनंद के लिए नाच गा रहे हैं, परंतु सत्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे तमाम बातें हो जो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं माता पिता और बुजुर्गों का भी ये दोष है कि वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे। बच्चों का भी दोष है, एकाकी जीवन, आधुनिकता के मकड़जाल में फंसे हुए, मोबाइल में घिरे हुए, आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर पैसे कमाने की होड़ में भाग रहे बच्चे कहीं न कहीं अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से बिछुड़ रहे हैं और मनोरोग की तमाम तरह की समस्याओं के शिकार होते जा रहे हैं। ये दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है। हाँ, उसी कष्ट को लेकर के हमारा एक छोटा सा प्रयास कि हम उन विद्वानों तक पहुँचे, उन गुरुओं तक पहुँचे, उन मार्गदर्शक श्रेष्ठ सुझाव देने वाले विद्वज्जनों तक पहुँचे जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकें, जिससे कि हम जान सकें कि जन्म के भी पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक की क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे हमें उनका अनुपालन करना है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। तो अपनी सनातन संस्कृति को जानने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास, आप इस कार्यक्रम को, संभव हो तो लंबा कार्यक्रम है पर फिर भी संभव हो तो इस कार्यक्रम को आप पूरा सुनिए। नंबर्स भी चल रहे हैं तो उन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को आप शांत कर सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से। निश्चित रूप से कार्यक्रम सुन करके आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो शायद आपको पता नहीं था। आइए गुरुदेव का सम्मान करते हैं, गुरुदेव का अभिवादन करते हैं और कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ से आए, इसके लिए बहुत कृपा है आपकी। तो महाराज जी, हम लोग कन्याओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में बात कर रहे थे। घर की लक्ष्मी, जिन्हें गृह लक्ष्मी कहते हैं, तो वो नारी, वो बहन, बेटी, स्त्री आज जो बाहर निकल रही है, हर लड़की आज नौकरी करना चाहती है, कुछ अपना काम करना चाहती है, जो शायद परिवार से दूर हो रही है, जो शायद अपनी रसोई से दूर हो रही है, जो शायद बच्चों के पालन पोषण से दूर हो रही है, जो शायद पारिवारिक सामंजस्य की जो कड़ी है वही टूट रही है। तो ऐसे में प्रश्न मन में है महाराज जी की
क्या है ये पतिव्रत धर्म? हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व था और उसका कारण ये था कि नारी की कोख अगर शुद्ध होगी तो संतान शुद्ध होगी। नारी अगर व्यभिचारिणी हो गई तो फिर आने वाली संतान उसकी पतित हो जाएंगी। और इसलिए हमारे यहाँ पातिव्रत धर्म की बड़ी महिमा थी। नारी का एक नाम था गृह लक्ष्मी। उस गृह लक्ष्मी को अंग्रेजों ने, असल में मंगल तो उठा पटक कर लेते थे, जबरदस्ती उठा लेते थे, अंग्रेज थोड़ा सभ्य थे। उन्होंने सोचा ये भारतीय देवियां हमको उपलब्ध कैसे हो, तो अपने चमचों से कहा रे बच्चों से बोलो पढ़ाई करें पढ़ाई करें पढ़ाई करें। हमारे पूर्वज नहीं पढ़ाते थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले भी देवियां होती थी पढ़ी लिखी, गार्गी होती थी, मैत्राणी होती थी। एक दो का ही नाम क्यों आता है, सबका नाम क्यों नहीं आता है? उसका कारण भी जानना चाहिए। असल में गुरुकुल में सभी छात्र पढ़ते थे, छात्राएं नहीं पढ़ती थी। गुरुजी का परिवार वही रहता था। तो एक शब्द है हमारे शास्त्रों में, श्रुतधर, सुना और धर लिया, सुना और धर लिया तुरंत याद हो जाए। तो गुरुजी के बच्चे जो वहाँ नित्य प्रति वेद पाठ चलता था, श्रुतियों का पाठ चलता था, पुराणों का पाठ चलता था, कान में पड़ता था, उनको कंठस्थ हो जाता था। वो देवियाँ दिव्य देवियों के नाम से विद्वान के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो लोगों ने कहा सब पढ़ते थे। हालांकि हमारे यहाँ कोई द्वेष नहीं था माताओं से, पर घर की इज्जत है ये हमारे ऋषि जानते थे। ये इज्जत बाहर जाएगी तो कौन कोई इस पर दाग लगा देगा और फिर वर्ण शंकर संतान पैदा होगी। और वर्ण शंकर संतान पैदा होगी, गीता में आपने अगर सुना हो तो अर्जुन की पहली समस्या यही थी, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकर शंकरो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। मारे आप कहते हो मारो और मैं मार दिया तो देवियां सब विधवा हो जाएंगी और कहीं न कहीं उनका चित्त बिगड़ गया, परपुरुष शासन करेंगी, वर्णशंकर संतान पैदा होगी और फिर वर्णशंकर संतान का तर्पण नहीं लगता, पिंडदान नहीं लगता, श्राद्ध नहीं लगता और ये हमारी सारी प्रक्रिया शास्त्रों की नष्ट हो जाएगी। पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा और नरक में चले जाएंगे। और यही निश्चय करके हमारे यहाँ घर की व्यवस्था को देखने के लिए नारी को गृह लक्ष्मी कहा गया, सड़क लक्ष्मी नहीं कहा गया, कॉलेज लक्ष्मी नहीं कहा गया, ऑफिस लक्ष्मी नहीं कहा गया। भगवती परम्बा जगत जननी माँ सीता जब तक अपनी देरी के भीतर है, लक्ष्मण रेखा मतलब देरी के भीतर है, तब तक वो सुरक्षित है। देरी के बाहर निकलते ही सीता भी रावण के यहाँ बंदनी बन जाती है। घर की देरी को पार करने का परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा माता जी आप बस अपने, उस जमाने के राक्षस भी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते थे। लक्ष्मण रेखा मतलब घर की देरी, जो आज घरों में गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? पढ़ी लिखी लड़कियां बोले हमको जो मर्यादा में रहना ही नहीं है, तो देरी की जरूरत क्या है, ऐसे देरी हटा दी। पहले देरी ऊंची होती, हाँ, लोग उसको प्रणाम करते थे और ये होता था कि बच्चे तुम घर में आ गए हो, घर की मर्यादा ये है, इसके बाहर पैर नहीं रखना। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ा, अच्छा पढ़ाओ, अच्छी बात तो पढ़ा ली, अब क्या हो गया? बेरोजगारी क्यों हो गई? तुमने जानबूझ की पैदा की है। अगर बहन बेटी को नहीं पढ़ाते तो ना तो उनकी इज्जत जाती और ना घर में कोहरा मचदा। आज माता भी परेशान है, पिता भी परेशान है, पति भी परेशान है, भाई भी परेशान है, पुलिस भी परेशान है, नेता भी परेशान है, समाज भी परेशान है। किस लिए? पुलिस वाले कहते हैं हमारा सारे केस यही आते हैं छोरा छोरी, काले कोट वाले कहते हैं सारे केस यही आ रहे हैं हमारे पास में, इन्हीं से कमा के खा रहे हैं। जहाँ देखो परेशान, डॉक्टर उनके चेकिंग करने में लगे हुए हैं। समाज की सारी व्यवस्था टूट गई। एक लड़की जिसको 25 वर्ष पढ़ा लिखा के बड़ा किया, जो पुलिस उसको पकड़ के लाती है, माँ बाप को बुलाते हैं तो कहते कौन है ये, मैं नहीं पहचानती इनको। तो हमारे पात्र धर्म में क्या था? पति के अलावा
यदि हम राघवाद अन्य मनसापि न चिंते तथा मैं माधवी देवी विवरम धातुम अर्हति। भगवती सीता प्रारंभा कहती है अंतिम समय में जब धरती में समा गई, यथाम राघवाद अन्यम मनसापि न चिंतित, अगर मैं मन से भी राघव के अलावा किसी को पुरुष रूप में नहीं देखा हो तो ही धरती माता मुझे जगह दे दो। मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करते थे। ये हमारी परंपरा थी। अश्वपति की कन्या थी सावित्री, जो यमराज की गोद में से अपने पति के प्राणों को छीन के ले आई। किसके बल पर? पार्थिव धर्म के बल पर। वो जो पति का चयन करके आई तो नारीजन कहा, बेटी तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारा पति तो 1 साल तक जीवित रहेगा। जिसको तुमने पति विदेह चुन लिया है मन से, छोड़ दो उसको, किसी और का चयन कर लो। तो कहते क्या बात करते हो आप, असंभव है। मैंने एक बार मन से संकल्प कर लिया तो दूसरे के बारे में सोच नहीं सकती। वह मेरा चाहे जैसा हो, सगुणो निर्गुणो वापी मूर्खा पंडित एव वा। वो गुणवान हो निर्गुण हो आयु वाला हो, एक दिन की आयु कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह तो एक संस्कार है, विवाह भोग की प्रक्रिया नहीं, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं। पर पति मत्वा नते बुद्धे, मैं उसके अलावा दूसरे का चिंतन नहीं कर सकती, उसी के साथ विवाह करूंगा। उसी के साथ विवाह किया और अंतिम में जब यमराज प्राणों को लेके चले तो पीछे पीछे जाकर के पति के प्राणों को लौटा लाए। ये पार्थिव धर्म की महिमा है। और आज उसी देश की नारी अपने पति के अपने हाथ, कोमल कोमल हाथों से टुकड़े 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 करके नीले ड्रम में पैक करके सीमेंट डाल के कहती, जाओ प्रियतम, तुमको यमराज बुला रहे हैं, तुमको यमराज बुला रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था आज चली है पढ़ाई लिखाई की, आज की दृष्टिकोण से नेताओं की, हमारे ऋषि महर्षि दिव्य दृष्टि वाले होते थे, त्रिकालज्ञ होते थे, सर्वज्ञ होते थे। तो वो जो सर्वज्ञ होते थे वो भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान को देख के तब नियम बनाते थे। और आज के नेता केवल तत्काल के बारे में सोचते हैं, हमको वोट कैसे मिले, हमारे वोट कैसे बढ़े। तो अपने वोटों को बढ़ाने के चक्कर में हमारे सारे समाज की जो व्यवस्था थी सब नष्ट कर दी, परिवार छिन्न भिन्न हो गए। इसलिए अब भी सरकार को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। एक तो 18 वर्ष की आयु होते ही बेटी को स्वतंत्र कर दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। माता पिता के हाथ कानून के कुल्हाड़ी से काट दिए। अब तो 18 वर्ष के बाद में 21 वर्ष कर दिया विवाह की उम्र को। पहले 18 वर्ष की उम्र में विवाह, अब 21 वर्ष का कर दी। समय से विवाह नहीं होने दोगे, व्यभिचार को तुम रोक नहीं सकते हो। सब वर्ण संकर, औलाद पैदा होने लगी, माता पिता का सम्मान नष्ट हो गया, पति का, मतलब सारी हमारी जो सनातन व्यवस्था थी सब चौपट हो गई। अब ये कहाँ जाकर के ये क्या होगा हमारे देश का। हजारों लड़कियां हिंदुओं के रोज भाग रही। तो बहुत बड़े चिंतन का विषय है। 5-10 वर्ष बाद में किसी हिंदू का विवाह होगा कि नहीं होगा, इस विषय में समाज की बुद्धिजीवियों को भी चिंतन करना चाहिए, नेताओं को भी चिंतन करना चाहिए। और जो स्कूलों के मतलब अध्यापक लोग, उनको भी चिंतन करना चाहिए। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था है, विश्व में ऐसी व्यवस्था कहीं थी नहीं, केवल भारतवर्ष में थी। बाकी तो सब स्वतंत्रता थी पहले से। हमारी व्यवस्था भी नष्ट कर दोगे फिर बचेगा क्या? भारत का गुरु तो कैसे बचेगा? फिर ध्रुव प्रहलाद का जन्म कहाँ होगा? अगर नारी की कोख नष्ट हो गई, दूषित हो गई, तो ध्रुव का जन्म नहीं होगा, प्रहलाद का जन्म नहीं होगा, शिवाजी का जन्म नहीं होगा, महाराणा प्रताप का जन्म नहीं होगा, इसलिए रामकृष्ण का जन्म नहीं होगा। कहाँ आएंगे भगवान? चरित्रहीन की गोद में तो आएंगे नहीं। इसलिए इस विषय पर बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत है। नारी की इज्जत कैसे बचे? आज 1 साल की बेटी सुरक्षित नहीं, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 90 साल की बच्ची, माता दादी भी सुरक्षित नहीं है। इस विषय में बहुत चिंतन करने की जरूरत है। और इसकी सुव्यवस्था कैसे हो, हमारी पुरानी व्यवस्था कैसे ढर्रे पर आए, ऐसा कुछ कानून कठोर बनाना चाहिए ताकि कोई पर नारी की ओर आँख उठा के देखे नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा थी, पहले कोई पर नारी की ओर देखता नहीं था। आजकल तो जो कुछ हो विदेशी सिखा के हमको, अपना तो अपना है, सब पराया लूटो। मकान भी पराया, दुकान भी पराया, पैसा भी पराया, बहन बेटी भी दूसरे की हो। तो इस पर चिंतन करना चाहिए।
अब तो महाराज जी आज की डेट में तो आप अधिकतर घरों में देखिए कि बेटियां 30 साल की 35 साल की शादी ही नहीं हो रही है। माता पिता इंतजार में है कि कभी कोई लड़का बताएगी तो कर देंगे। ये लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़कों का तो है ही। माता पिता तो बिल्कुल अब विवाह करना, अब स्वयं विवाह करना ही नहीं चाहते। अरेंज मैरिज खत्म, लगभग समाप्त ही है। अब तो लड़का स्वयं अगर लड़की को पसंद कर ले तो माता पिता शादी कर दे रहे हैं, ये लड़की पसंद कर ले तो शादी कर दे रहे हैं। तो ऐसा में ये जो लव मैरिज और लिव इन तो खैर बहुत ही अलग लेवल है। ये लव मैरिज जो चल रहा है तो ये इसका क्या परिणाम है हमारा, क्या उचित है? यही कानून तो हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। लव मैरिज, लव किसे कहते हैं? प्रेम को। मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रेम कैसा है। एक प्रेमी अपनी पत्नी के 35 टुकड़े कर देता है, एक प्रेमी अपने पत्नी के 50 टुकड़े कर देता है, और वो टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फ्रिज में रखता है, फिर जहाँ तहाँ फेंक देता है। इसी का नाम लव है? इसी का नाम प्रेम है? इसका नाम प्रेम नहीं है। गवर्नमेंट कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं प्रेम करने का अधिकार है हमको। अरे इस प्रेम, तुम वासना को प्रेम कहते हो, शारीरिक शोषण का को प्रेम कहते हो। प्रेम एक ऐसा दिव्य शब्द था, इतना महान शब्द था, उसको सिनेमा वालों ने इतना इतना अपवित्र कर दिया, इतना गंदा कर दिया। अब कोई पता चले कि दोनों प्रेमी है तो समझ लो व्यभिचार करें, व्यभिचारी हैं। प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। महाराज जी यही बताइए कि प्रेम है क्या? प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम तपस्या का नाम है, प्रेम देने का नाम है। अपना सर्वस्व अपने प्रेमास्पद को न्यौछावर कर दे, और हमारा प्रेमी हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा आनंद में रहे। हम चाहे जितना कष्ट पालें, हम चाहे जितना दुख पाले, पर हमारे प्रेमी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, इसका नाम प्रेम है। जहाँ कुछ लेना हो, या तो व्यापार हो सकता है या शारीरिक शोषण हो सकता है। आज के बच्चे शारीरिक भूख को मिटाने को प्रेम कहते हैं, और मैं तो कहता हूँ प्रेम तो संसार के किसी भी व्यक्ति पद पदार्थ के साथ प्रेम शब्द लागू ही नहीं होता है। क्यों? सब नाशवान है। प्रेम कहाँ लागू होता? परमात्मा के साथ में। जीवात्मा परमात्मा से प्रेम करे, अविनाशी से प्रेम करे, ये प्रेम की परिभाषा है। नाशवान वस्तु से हमारे यहाँ प्रेम करने की परंपरा नहीं है। न तो हमें शास्त्र सिखाता है, न कोई संत महात्मा सिखाता है कि नाशवान मकान से, दुकान से, बाल बच्चों से, पति पत्नी से प्रेम करो। ये तो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, रोना पड़ेगा हमको। तो नाशवान से प्रेम नहीं। फिर आप पूछोगे नाशवान से क्या करना चाहिए? तो नाशवान वस्तु से व्यवहार करना चाहिए। माता के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जिसका जिसके साथ में जैसा व्यवहार, वो अधिकारी है, उसके साथ वैसा व्यवहार करो। प्रेम तो केवल परमात्मा के साथ किया जा सकता है। हम यहाँ हैं तो भी परमात्मा यहाँ है, हम अमेरिका चले जाएंगे तो भी हमारा परमात्मा वहाँ रहेगा, हम बम्बई चले जाएंगे तो वहाँ भी हमारा परमात्मा मिलेगा। पर संसार का कोई व्यक्ति समझेगा मिलेगा क्या? अब वहाँ हमको प्रेमी चाहिए तो कहाँ मिलेगा? किसे? और मर गया तो फिर किससे प्रेम करेंगे? इसलिए नाशवान वस्तु से प्रेम शब्द लागू नहीं होता। अविनाशी परमात्मा से प्रेम, संसार के हर पदार्थ से व्यवहार करो। जब तक है परमात्मा ने दिया व्यवहार करो, चला गया तो राम राम करो। बाकी प्रेम शब्द तो ये महान शब्द है, केवल परमात्मा के प्रति लागू होता है। लव मैरिज के साइड इफेक्ट क्या है महाराज? लव मैरिज के साइड इफेक्ट तो आप देख रहे हो। आज कोई कहती है 10 वर्ष तक मेरे के साथ में लिविंग में रहा, झांसा देता रहा, झांसा देता रहा, झांसा देता रहा। एक कहती है 27 बार मेरा हलाला करवा दिया। हाँ, 28 बार मैंने मना किया तो मार दिया, मारा मेरे को। तो ये क्या है? 35-50 टुकड़े हो गए, क्या है? साइड ये तो है। और कोई मार के, पीट के, कूट के, क्या क्या जबरदस्ती गाय का मांस खिला खिला करके क्या क्या, मतलब अभी एक झांगुर है, वो झांगुर क्या है, वो उसने पैसा तय कर रखा है 15 लाख, ब्राह्मण की लड़की लाओ तो 15 लाख, उसका इतना लाख, उसका इतना लाख, उसका इतना लाख। अभी अभी वहाँ
अमरावती में कांड हुआ, एक 19 वर्ष का लड़का 180 नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम बना दिया। ये लव मैरिज का साइड इफेक्ट क्या बोलते हैं आप लोग, अंग्रेजी आप लोग जाने। तो यही तो हो रहा है, प्रेम के नाम पर क्या हो रहा है। ये हमारे मतलब हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट करने की प्रक्रिया है। अगर हिंदुओं को बचना है तो गवर्नमेंट को लव मैरिज का कानून बंद करना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप का कानून बंद करना चाहिए। 18 वर्ष की बेटी हो गई और माता पिता कुछ नहीं, ये कानून भी बंद करना चाहिए। और अवैध संबंध अवैध नहीं है, ये इतना गंदा कानून बना हुआ है। हमारी पत्नी कहीं भी चली जाए, वो स्वतंत्र अपने मन से चाहे जहाँ, हमारे बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कानून है कि अपनी मर्जी से गई, तुम कुछ कर भी नहीं सकते उसके साथ में। तो ये सारे कानून क्यों बने हुए? क्योंकि हिंदू कुछ बोलता नहीं और हिंदुओं के धर्माचार्य कुछ बोलते नहीं। गृहस्थ को फुर्सत नहीं होती समाज की समस्या को उठाने की, वो अपने व्यापार में लगा रहता है। आपने मानस में पढ़ा होगा, और रावण ने अपनी छावनियाँ जमा ली चारों तरफ, किसी को चिंता नहीं, दशरथ जी को चिंता नहीं हुई, जनक जी को चिंता नहीं हुई, और किसी राजा को चिंता नहीं हुई। गादि तनय मन चिंता व्यापी। एक राजा जब साधु बन गया, बाबा जी बन गया, जंगल में रहने लग गया, उसने कहा क्या हो रहा है, ये रावण का तांडव यहाँ तक आ गया। अयोध्या जनकपुर के बीच में छावनी लग गई, उधर दक्षिण में तो लगी यहाँ भी लग। तब गादि तनय मन, साधु के मन में चिंता हुई और भीख मांग करके भगवान को लेकर के आए, और जनकपुर में सीता जी शक्ति से नाता जोड़ा, और उस शक्ति पर रावण ने जब प्रहार किया तो रावण की संस्कृति का विनाश करवा दिया। तो आज इन संत महात्माओं को इकट्ठा होकर के सनातन संस्कृति जो नष्ट हो रही है, किन किन कारणों से नष्ट हो रही है, उन कारणों को कैसे समाप्त किया जाए, सरकार पर कैसे दबाव डाला जाए, इस पर बहुत लंबे आंदोलन की आवश्यकता है। अब जब शिक्षा दी जा रही है, अंग्रेजों का उद्देश्य यही था, भारतीयों को गुलाम बनाना, इसलिए शिक्षा लागू की थी। तो अब जब शिक्षित हो गई तो बेटी घर में कैसे बैठेगी? और वो भी गवर्नमेंट भी कहती है बेटियों को पैर पर खड़ा करना है। तो पैर, एक तरफ पैर पर खड़ा करना है मतलब परिवार में आग लगानी। जब लड़की कमाएगी तो पहली समस्या तो ये आएगी कि वो पति के अंडर में रहेगी नहीं, वो सास ससुर के अंडर में रहेगी नहीं। मैं खुद कमाती हूँ तो मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, तो परिवार नष्ट हो गया हमारा, हमारी सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई, हमारी पारिवारिक जो परिवेश की परंपराएं थी वो सारी परंपराएं इसलिए नष्ट हो रही हैं। बेटी नौकरी नहीं करेगी, कन्या नौकरी नहीं करेगी, बहू नौकरी नहीं करेगी तो कोई आफत नहीं। पहले क्या था, क्या कमी थी हमारे देश में? कोई कहे कि आर्थिक दशा कमजोर हो जाएगी, अरे भारतवर्ष तो सोने की चिड़िया था, भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। यहाँ पर तो सोना जो है, सोने चांदी के सिक्के चलते थे। हम गरीब कहाँ थे जब लड़कियां नहीं कमाती थी? क्या? और अन्य जातियां अपना अपना सामाजिक सामान्य व्यापार करती थी, अपना पारिवारिक व्यापार करती थी, है कलेक्टर नहीं बनते तो कौन सी समस्या आ रही थी? उनके घर में भी सोने चांदी के सिक्के थे। हमारे यहाँ तो सोना इतना था, देश में था, घोड़े का श्रृंगार सोने से होता था, ऊँट का श्रृंगार सोने से, आज भी होता है, हाथी का श्रृंगार सोने से होता था, हाथी का ओदा सोने का होता था, उसकी जीन्स सोने की होती थी। हमारे यहाँ तो पशु पक्षियों का श्रृंगार सोने से, गाय का श्रृंगार सोने से किया जाता था, चांदी के खुर बना के सोने के सींग बना के दान किया जाता था। इतना सोना तो हमारे यहाँ मंदिरों में दान कर दिया जाता था, इतना धन था हमारे देश में। आज भी दक्षिण में पड़ा, इधर का तो विदेशी लूट के ले गए, आज भी दक्षिण में पड़ा है सोना। तो आर्थिक दशा अवस्था में पुरुष कमाता था तब अर्थ कहाँ कम था, एक पुरुष कमाता था और 50 परिवार सदस्य खाते थे। आज सब कमा रहे हैं पर फिर भी रो रहे हैं। तो पत्नी की कमाई से बरकत नहीं होती। हाँ, वो अय्याशी के सामग्री इकट्ठा करेगी, परिवार में झगड़ा इत्यादि पैदा होगा, जो हो रहा है। और थोड़ी सी बात होगी, तलाक 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 तलाक। महाराज जी, पहले तो तलाक हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो तलाक की परंपरा ही नहीं है। इसलिए तलाक कहाँ से पैदा हो गया हमारे? ये मुस्लिम इतनी तेजी से तलाक बढ़ रहा है। मुस्लिम भाइयों का तलाक देख देख करके, सिनेमा के अंदर नाटक में तलाक देख देख करके, हमारे भीतर भी तलाक की परंपरा है। किसी ने कुछ कह दिया बस, वहाँ तो नाटक होता है, वहाँ तो केवल नाटक होता है।
प्रैक्टिकल तो हमारे घरों में होता है। सिनेमा में शराब भी नकली है, जुआ भी नकली है, अपहरण भी नकली है, वो माफिया भी नकली है, शराब सब कुछ नकली है, तस्करी भी नकली है। पर वो सारा जो कुछ सिनेमा में होता है हमारे घरों में, हमारे गलियों में प्रैक्टिकल होता है। वो सिनेमा में तलाक देख देख सुन सुन करके हमारे यहाँ भी थोड़ी सी बात हो, तलाक, बच्चे को डांट दिया, बच्चा फांसी खा के मर गया, पत्नी को डांट दिया, पत्नी फांसी खा के मर गई। वहाँ वो देखते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता ऐसा करना चाहिए। तो ये तलाक जो हमारे यहाँ नहीं था, ये सिनेमा के द्वारा बढ़ाया गया और फिर गवर्नमेंट ने कानून बढ़ा दिया, कोई बात हो जाओ तलाक ले लो। अब ये चूंकि हमारे शास्त्रों को पढ़े नहीं है, अगर हमारे शास्त्रों को पढ़े होते तो तलाक की परंपरा हमारे यहाँ तो 7 जन्मों की बातें होती ही हैं। देवी भागवत में सत्यव्रत हरिश्चंद्र की कथा है। तो जिस समय वो काशी में अपनी पत्नी को बेच दिया, बड़ी लंबी कथा है, पूरी कथा नहीं सुना रहा हूँ, तो वो बेच दिया तो वो ब्राह्मण से कहती है मैं स्वामी की चरणों की धूली लेके आ जाऊँ, एक बार मुझे छोड़ दो। वो चूतिया पड़ी दक्षिण के लिए जा रहा था, तो अपने पति के आई और परिक्रमा की, प्रणाम किया और फिर कहते यदि दत्तम यदि हुतम ब्राह्मणास्त्रपिता यदि तेन पुण्येन वे हरिश्चंद्रोस्तु वे पति। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यदि मैंने खूब दान किया है, पुण्य किया है, धर्म किया है, यदि मैंने ब्राह्मणों को तृप्त किया है, तो इस पुण्य के बल पर अगले जन्म में हरिश्चंद्र ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ये परंपरा थी। किसको पति के रूप में मांग रही है? जिसने भरे बाजार में अपनी पत्नी को बेच दिया। सोचिए, बेच दिया तो उससे तो नाराज होना चाहिए ना, कैसा हीजा पति जो बेच दिया मेरे को। इतनी अवस्था में भी अगले जन्म में उन्हीं को पति के रूप में मांगती है। भगवती सीता पराम्बा घर में रहो, राम जी कह रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती वन में गई। ये पातिव्रत धर्म है। तलाक नहीं लिया पर तुम अगले बार तो हम दूसरा कर लेंगे। मना करने के बाद में भी जबरदस्ती। यदि अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदान कुशकंटकान, एक बहुत प्यारा शब्द वाल्मीकि जी लिखते हैं। सीता जी कहते हैं मैं आप जा रहे हो तो मैं आपके आगे आगे चलूंगी, और क्या 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 करूंगी आगे चल करके। तो कितनी गजब की बात कहते हैं, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदंतिम कुशकंटकान, आपके मार्ग में जो कुश आएंगे, कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, अपने पैरों से उनको कुचल दूंगी ताकि आपके चरणों में कष्ट नहीं हो। ये कौन कह रही है? जिसने कभी धरती पर पैर नहीं रखा। जिसने कभी धरती पर पैर नहीं रखा वो पातिव्रत धर्म के बल पर पत्नी का धर्म क्या होता है दुनिया को दिखाने के लिए कहती है मैं मेरे पति के मार्ग में सारे कांटे अपने पैरों में लगा लूंगी, सारे कंकड़ अपने पैरों से कुचल दूंगी। ये परंपरा थी हमारे यहाँ, और ये हमने अपने आंखों से भी देखा है। हमारे यहाँ तो हालांकि हमारे यहाँ नारी को मारने का अधिकार नहीं, पत्नी पर हाथ उठाने का कोई शास्त्र आदेश नहीं देता है। ये तो विदेशियों की संगत से हमने सीखा। ये तो मुगलों ने मारना काटना कब से शुरू हुआ है? मुगल किसी बहन बेटी को उठाते थे, पत्नी तो लेके आए नहीं थे, भूख लगती तो कुछ उठा लो। अब वो विरोध करती थी, विरोध करते बोले मारो, जबरदस्ती लाओ। ऐसे देख देख करके हमने मारना सीखा है महिलाओं को। अन्यथा वाल्मीकि रामायण में भरत जी कहते हैं जब वो मंथरा को मारने लगे शत्रुघ्न, तो कहते हैं अवध्या सर्वभूतानाम योषरम क्षम्यताम इति। अरे क्या कर रहे हो तुमने गुरुजी से पढ़ा भूल गए? अवध्या सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के लिए स्त्री अवध्य है। ये शब्द बड़ा विचित्र है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अवध्या सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के लिए नारी अवध्य है। सभी प्राणी का मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शेर, सांड जो भी हो, जितनी भी जीव जंतु 84 लाख योनियों में, सभी के लिए नारी अवध्य है। मजे की बात यह है भरद्वाज जी, आज भी मनुष्य को छोड़ करके इस नियम का पालन सब करते हैं। आप मनुष्य को छोड़ करके आप हजारों गायों के बीच में आप सांड को देखेंगे, किसी गाय के ऊपर सांड कभी हाथ नहीं उठाता। हाँ, सांड को देखेगा उसका खून खोल जाएगा, फिर नहीं रुकेगा वो,
चाहे वो चांदनी चौक का बाजार ही क्यों ना हो, क्या फिर चाहे बिहार जी की गली क्यों ना हो, फिर तो वही युद्ध, फिर दुकान बंद हो जाएगी, वो कार टूट जाएगी, है टैक्सी टेम्पो टूट जाएंगे, बचाने वाला कौन बचाएगा? दो शेर लड़ रहे हैं, कुत्ता कुतिया को नहीं मारता। कोई भी नर मादा पर हाथ नहीं उठाता, विदेशियों की नकल करके केवल मनुष्य नारी पर हाथ उठाता है। हाथ उठाए वाली गाली की परंपरा नहीं थी हमारे यहाँ। अब किसी भी शास्त्र में गाली नहीं मिलेगी आपको, सारे पुराने 18 पुराण भरे पड़े हैं, एक भी गाली नहीं। ये गाली भी विदेशियों की कृपा से आई, माँ बहन बेटी गाली कहीं नहीं, अगर होती तो शास्त्रों में होती कहीं कहीं। ये गाली भी मुगल लेके आए, उनके देखा देखा हम भी गाली लेने देते। सारी गंदगी हमारे भारतवर्ष में जितनी आई सब विदेशियों की देन है। किसी बहन बेटी की ओर आंख उठा के देखना, किसी की संपत्ति पर आंख उठा के देखना, किसी की जेब पर हाथ लगाना, कुछ भी मान लीजिए आप, जमीन जायदाद पर मकान, ये सारी बीमारियां विदेशियों की दी हुई। हमारे यहाँ तो अपराध, छोटा से छोटा अपराध भी हमारे पूर्वज नहीं करते थे, और कोई शास्त्र हमको शिक्षा देता नहीं, इसलिए सब विदेशियों की देन है ये। महाराज जी सामाजिक बातें बहुत देर से हो रही है, कुछ अध्यात्म की चर्चा। एक मन में प्रश्न आता है महाराज जी की मोक्ष कैसे प्राप्त करें? मोक्ष है क्या चीज, पहले तो ये समझना चाहिए। संसार के व्यवहार से मुक्ति प्राप्त करना, मरने के बाद मुक्ति होगी ये हमारे शास्त्र नहीं बताते। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है जीते जी मुक्ति हमारे हाथ में। मैं मरूंगा, अगर ये ज्ञान है तो मैं मरूंगा। क्या मृत्यु किसकी हुई? मुझे मरना है, मैं मरने वाला हूं, अगर ये हमें ज्ञान है तो समझ लीजिए हमें ज्ञान नहीं हुआ, और मरने के बाद में मैं मरूंगा ही मरूंगा, और मेरा जन्म कहीं कहीं होगा। परंतु जीते जी संसार के सभी प्रकार के व्यवहारों से हम मुक्त हो जाए। एक अवस्था वो भी होती है जब संसार में प्रवेश भी करते हैं, विवाह शादी सब होता है, बाल बच्चे भी होते हैं, पर हमारे शास्त्र कहता है एक अवस्था ऐसी भी आनी चाहिए सब छोड़ करके चौथी अवस्था में, चौथे पन जाहे नृप कानन। हमारे बड़े बड़े राजा महाराज सब जंगल जाते थे, ये परंपरा थी हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ केवल तत्काल के लिए कुछ नहीं होता था, केवल इसी लोग के लिए कुछ नहीं होता था। हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब इसको समझने की आवश्यकता ये है कि धर्म तो जड़ है, उसके ऊपर अर्थ जो है मोटा तना है, उसके ऊपर कामनाएं शाखाएं हैं, और उसके ऊपर जो फल है वो मोक्ष है। आप उसको ऐसे भी समझते थे, बिल्डिंग है, नींव क्या है? नींव धर्म है। ये जो दीवार दिख रही है ये अर्थ है, इसके ऊपर जो छत है वो कामनाओं की छत है, और ऊपर मोक्ष है। इसको ऐसे समझें आप, हम जो भी काम करें पहले धर्म को सामने रख के करें, उसका परिणाम क्या होगा? जो भी अर्थ मिलेगा वो सीमित मिलेगा। धर्म पूर्वक काम करेंगे तो अर्थ सीमित मिलेगा, और आयु भी हमारी सीमित है। ऐसा तो नहीं कि आयु असीमित है हमारी, तो सीमित अवस्था में सीमित धन कमाएंगे तो कामनाएं भी सीमित होगी, और कामनाएं सीमित होगी तो सीमित समय में हम उन कामनाओं को भोग लेंगे और जीवन निष्काम हो जाएगा, और इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। यानी जीते जी हम सारे संसार के प्रपंचों से मुक्त हो गए। अब बच्चों को समझा दिया, देखो भैया ये और हमसे कोई लेना देना, मुक्त। सकाम से निष्काम हो जाना ही मुक्ति है। कोई कामना करना ही नहीं, जब तक किए 50-60 वर्षों तक कामना की, और अब कोई संकल्प करना नहीं। अब हमें हमारा कोई दायित्व तो है ही नहीं भाई। अब लोग तो कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं। अरे भैया 70 वर्ष में 80 वर्ष में तुम काहे के गृहस्थ हो? अब तुम्हारे बच्चों की गृहस्थी है, अब हमारी गृहस्थी नहीं है ये। अब उनके बच्चों को पालना, उनका मन मूत्र करना, ये तो अज्ञान है।
ये तो महाराज जी, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, जब उसको सेवा की जरूरत है, केयर की जरूरत है, हमारे यहाँ से चला जाएगा। हमारे यहाँ सेवा की जरूरत मजबूरी में अब इसलिए पड़ रही है कि हमने घर छोड़ना बंद कर दिया, हमने वन में जाना बंद कर दिया, हमने तपस्या करना बंद कर दिया, हमने तीर्थों में जाना बंद कर दिया। इसलिए घर में रह रहे हैं, तो घर में रह तो काम करना पड़ेगा। अन्यथा हमारी यहाँ परंपरा थी, बच्चों का विवाह कर दिया, घर छोड़ के बाहर, अब मुक्ति की तलाश करो। अब बच्चा पालने की अवस्था नहीं है, अब बच्चे बच्चे देखेंगे। अब समस्या क्या है, पहले घर में पत्नी होती थी, बच्चों को देख लेती थी, अब वो भी नौकरी पर गई है, अब वो बुढ़ा को बुढ़िया को देखना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी। घर में रह रहा है तो देखना पड़े, वो घर पर नहीं है तो वो अपने व्यवस्था करते। और ये नौकरी के चक्कर में एक काम और हो गया, वो बच्चे अनाथ हो गए। हम कभी कभी क्या करते हैं, वो धृतराष्ट्र की आंख नहीं थी और पत्नी ने आंख पर पट्टी बांध दी, परिणाम क्या हुआ, 100 के 100 बेटे वो उदंड हो गए, उच्छृंखल हो गए, पराई नारी की साड़ी तक हाथ पहुंचने लगा, जुआ खेलने लगे भरे समाज के बीच में। वो उस नारी ने पातिव्रत धर्म का अर्थ ही गलत लिया। उसको चाहिए था मेरे पति की आंख नहीं है, तो उसको ये निश्चय करना था मेरे पति की आंख नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान ने मुझे आंख दी है और मैं अपने पति की आंख बन जाऊंगी। उसने कहा पति की आंख नहीं तो मुझे भी देखने का अधिकार नहीं। लो साहब, ये उल्टा अर्थ हो गया। परिणाम क्या हुआ, बच्चे तो 100 हुए पर 100 के 100 सो गए माता पिता के आंखों के सामने। अगर इसलिए घर में माँ की आवश्यकता है, पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता। माता पिता दोनों ही ड्यूटी पर हैं, बच्चे दुर्योधन जैसे ही होंगे, धुंधकारी जैसे ही होंगे। आजकल महाराज जी खान पान में तो बहुत ज्यादा अशुद्ध है। खान पान अशुद्ध है तो उसके दोषी हम ही हैं। हम जो है गाय रखेंगे नहीं, खेती में परिश्रम करेंगे नहीं, शहर की तरफ भागेंगे। जिसको देखो शहर में भाग रहा है। अब शहर में सुविधा नहीं है, और शहर में भी ऐसा नहीं सुविधा नहीं है, बड़े बड़े महल हैं। पहले छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी, उनमें गाय की सेवा होती थी। क्यों होती थी, हम गाय की महिमा जानते थे, दूध की, दही की, घी की महिमा जानते थे। गाय का स्वभाव सात्विक होता, देसी गाय का, उसका दूध सात्विक होता, उसका दही सात्विक होता, उसका घी सात्विक होता, उसका मठा, उसका सब कुछ सात्विक होता है। वो सात्विक भोजन जब हम करते थे, हमारे शरीर का खून सात्विक होता था। हमारे शरीर के अंदर मांस, मज्जा, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब सात्विक होते थी। और हमारा शास्त्र कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवाम स्मृति। सबसे पहले हमारा जीवन आहार कैसा है उस पर निश्चित करता है। आहार शुद्ध होगा तो खून शुद्ध बनेगा, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब शुद्ध बनेगी, विचार भी शुद्ध बनेंगे, रहन सहन सब कुछ शुद्ध बनेगा। आहार गड़बड़ है, आहार अशुद्ध कब होगा, जब आमदनी अशुद्ध होगी। तो किसान की आमदनी शुद्ध होती है। अब किसान भी क्या करता है, यूरिया डालता है, जहर डालता है, और जहर डाल डाल करके सबको बीमार कर रहा है। और अधिक निकालने के लिए, और अधिक उपजाऊ करने के लिए, तो कुल मिलाकर के परिश्रम हम करना चाहते नहीं, गाय सेवा करना चाहते नहीं। हमारा शास्त्र कहता है गाय नष्ट हो जाएगी तो ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, जैसे आज हो गया। गाय भी नष्ट हो गई, ब्राह्मण का ब्राह्मण तो नष्ट हो गया, अब ब्राह्मण की महिमा समाप्त हो गई। अब ब्राह्मण स्वयं धर्म को नहीं जानता तो समाज को क्या धर्म बताएगा। महाराज जी आचार्य किसे कहते हैं? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वमप्याश्रयतेस्तु स आचार्य इति कथ्यते। आचार्य की व्युत्पत्ति हमारे शास्त्रों में आई है। सारे शास्त्रों का अध्ययन करे और उसमें से शास्त्रों के सिद्धांतों का चयन करे और स्वयं उस पर आचरण करे और समाज को भी वैसा ही आचरण करवाए, उसका नाम आचार्य है। डिग्री का नाम आचार्य नहीं है। जैसे MA BA की डिग्री मिलती है, ऐसे हमारे आजकल आचार्य की डिग्री भी मिलती है, शास्त्री की डिग्री भी मिलती है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, वो कायस्थ शरीर से थे, वो कोई ऐसा भी समझता होगा कि वो ब्राह्मण थे, शास्त्री ऐसा नहीं था, डिग्री शास्त्री की थी। तो शास्त्री आचार्य की डिग्री आज भी मिलती है।
उससे कोई आचार्य नहीं हो जाता है। जीवन में जिसके स्वयं शास्त्रों का अध्ययन नहीं है और अध्ययन हो उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। स्कंद पुराण में एक बहुत प्यारा श्लोक आया है, श्रुति स्मृति पुराणज्ञा ब्राह्मणा प्रकृतिता। ब्राह्मण किसे कहते हैं? बोले वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण है। बोले बस इतना ही बोलना ना, इतना ही नहीं है। तदुक्ताचार्य चरणा, शास्त्रों में जो लिखा है वैसा जो आचरण करता है वह ब्राह्मण, वह आचार्य है। इतने दूसरे लोग जो नहीं करते वैसा, शास्त्रों का जो अध्ययन नहीं करते हैं, उसके अनुसार जो आचरण नहीं करते हैं, आचरण तो करेंगे कैसे, शास्त्र पढ़ा ही नहीं। तो बोले वो तो नाम धारका, नाम के आचार्य हैं, नाम के ब्राह्मण हैं, नाम के पंडित जी हैं। जैसे फल नहीं लगता है किसी आम के पेड़ में तो कहलाएगा तो आम का ही पेड़, पर वो निष्फल है। गाय है तो कहलाएगी गाय दूध नहीं देती तो बेकार गाय को सम्मान कौन करेगा उसका। तो इसलिए आचार्यों को स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक लिखा है, शास्त्राणि धित्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषो स वेद। शास्त्रों को जो पढ़ता है और उसके अनुसार जो आचरण करता है वह तो आचार्य है, पर संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ने के बाद में भी जो आचरण नहीं करता है बोलो वो तो महामूर्ख है। उदाहरण दिया बड़ा प्यारा, सुचिंतितम चोषध मातुराणाम नैनाम मात्रेण करोत्ति रोगम सुचिंतितम चोषध मातुराणाम। क्या उदाहरण दिया, बहुत प्यारा उदाहरण दिया। एक बहुत बड़ा वैद्य है, उसने सारे संसार की दवाओं को अपने हाथों से जंगल से ला के कूट कूट के छान छान करके अपने जीवन में लाखों लोगों को जीवन दान दिए। बुढ़ापे में बीमार हो गया। अब दवाएं तो सब जानता है, सारी दवा याद है, सारी विधि याद है, पर क्या ठीक हो जाएगा वो? ठीक तो तभी होगा जब दवा का सेवन करेगा। तो शास्त्र तो हमको याद है, तो शास्त्र ही औषधि है, पर याद होने से शास्त्र काम नहीं करेगा। उसके अनुसार जब आचरण करेंगे, जीवन में धारण करेंगे, तब जाके शास्त्र हमको फलीभूत होंगे। आज जो थोड़ा बहुत, पहले तो कोई पढ़ता नहीं है और कोई थोड़ा बहुत पढ़ता भी है तो उपदेश दूसरे को देने के लिए, जैसे हम उपदेश दे रहे हैं, सचमुच में हम यही उपदेश अपने को देने लग जाए, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको। ज्ञान जितना हमको है, कभी कभी लोग कहते हैं महाराज कुछ सुनाओ। हमने कहा इतना सुना, उसका कोई फायदा हुआ? जितना ज्ञान आपके पास है पर्याप्त है, उतना तो चलो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना ज्ञान है उसको हम अपनी तिजोरी में रखे हुए हैं। जब किसी पड़ोसी को जरूरत पड़ेगी तो अपने ज्ञान की तिजोरी खोल देंगे। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमको जब खुद ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है उस समय हमारा ज्ञान गायब होता है। उस समय पड़ोसी हमको ज्ञान देता है, और पड़ोसी घर में घटना घटती, वो छाती पीटता तो हम पहुंच जाते हैं। बारी बारी से ऐसे एक दूसरे को, ज्ञान सबके पास है, पर ज्ञान हमारे लिए ऐसी थर्ड क्लास की वस्तु है, जैसे आज हर कथावाचक ज्ञान देने के नाम पर भटक रहा है और लोग बच्चे भागे जा रहे हैं। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, मतलब अब इसकी व्याख्या करें, इतने कथावाचक हैं, गली गली में कथा हो रही। आपके बगल में दिल्ली है, मैं समझता हूँ शायद साल में कम से कम 10,000 कथा होती होगी है। एक कथा से अगर एक व्यक्ति किसी ने सुधार दिया होता तो सोचिए, हमारी कथा बुक है, 5 साल तक खाली नहीं है, क्या फायदा है इससे? एक कथा से अगर एक शिक्षा भी किसी श्रोता ने ले ली होती तो आज न जाने लोगों के पास में कितना ज्ञान होता। पर जो व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं करता है उसके उपदेश का कोई समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे गांधी जी का गुड़, बच्चे से कहा बच्चे गुड़ मत खाना, 1 महीने बाद में आकर के, पहले तो बताया नहीं, बोले 1 महीने बाद में आना। वो मैया ने पूछा बाबा ये तो पहले ही कह देते आप। बोले पहले कह कैसे देता, मुझे भी गुड़ बहुत अच्छा लगता था, 1 महीने मैंने गुड़ को छोड़ दिया और अब मैं कहता हूँ बच्चे गुड़ मत खाना, इस पर असर पड़ेगा। महाराज जी इसे आचार्य के लिए बताया, ऐसे संत की क्या परिभाषा है? संत सरल चित, तुलसीदास जी ने बड़ी तमाम अच्छी अच्छी परिभाषा शास्त्रों में सभी लिखा है। संत सरल चित जगत हित,
संत सरल चित, कितने सरल परिभाषा है। और जगत हित, जो जगत के हित के बारे में सोचे, अपने हित के लिए नहीं, अपने मठ मंदिर के लिए नहीं, अपने महल के लिए नहीं, अपना तो कोई है नहीं उसका, परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, संत हो गया। और एक संत ने तो बहुत अच्छी परिभाषा की, संत शयमानी समस्या और उसका हो जाए अंत, उसका नाम है संत। क्या? जिन महापुरुषों के संग में बैठने से समस्याओं का अंत हो जाए उसको संत कहते हैं। और वो कैसा संत जो समस्याओं को रोज बढ़ाता जाए, है उठा वो है वो फलाना ऐसा नहीं फला, वो क्या फायदा है ऐसे संत से। तो संत जो है सरल चित्त होना चाहिए। जगत का हित चिंतन कैसे हो? अच्छा, ये जगत के हित के संत की को क्या जरूरत है? तो हमारा शास्त्र कहता है, साधु ने घर तो छोड़ दिया पर किसी की रोटी तो खाता है ना। तो जिस गृहस्थ की वो रोटी खाता है, उन गृहस्थियों का कल्याण कैसे हो इसका चिंतन संत को करना चाहिए। हम जिन शिष्यों से इतना महल बनाए हैं, इतने बड़े बड़े मठ बनाए हैं, इतना भंडारा चल रहा है, उन गृहस्थों की कृपा से उनका कल्याण कैसे होगा, उनका मंगल कैसे होगा, इसके बारे में चिंतन करने का अधिकार संतों के पास है। वो अपना काम अगर आज करते होते तो शायद हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्म इस गर्त में न पहुंचा होता। महाराज जी, एक प्रश्न है कि साई बाबा भगवान की जन्म। अच्छा, एक बात बताइए, देश में राम जी के मंदिर ज्यादा है कि हनुमान जी के? हनुमान जी। हनुमान जी तो राम के भक्त हैं, उनके इधर कोई महिमा है तो राम के भक्त होने के कारण है। और तुलसीदास जी कहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, जबकि अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो त्रेता में उनका अवतार हुआ, तो सतयुग में तो थे ही नहीं वो। फिर भी चूंकि क्रम से युग चलते रहते हैं इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा माना। परंतु आज भी हम जब जय बोलते हैं तो बोले हनुमान जी महाराज की। क्या बोलते हैं? हनुमान जी महाराज। महाराज की जय बोलते हैं। मुझे उन महामूर्ख हिंदुओं पर तरस आती है जो साई को भगवान कहते हैं। बेचारे हनुमान जी राम जी से ज़्यादा पूजा कराने के बाद में भी, राम जी ज़्यादा उनके भक्त हैं, इसके बाद बावजूद आज तक भगवान नहीं बन पाए। क्या? आज तक भगवान नहीं बन पाए। और चांद मियाँ 2 दिन में भगवान बन गए। कैसे बन गया? अच्छा, क्यों भगवान नहीं है? हमारे यहाँ सभी शब्दों का कोई भावार्थ होता है, लक्षण होता है। भगवान शब्द के लक्षण है हमारे यहाँ 18 लक्षण है भगवान के। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यो शिव षण्णा भगति न उत्पत्तिम प्रलयम से भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च भगवान निगद्यते। मौनम कर्षणम सेव बलम वैदग्ध्यमेव च इत्यादि करके ये 16 लक्षण है, 18 लक्षण है। अब भगवान तो बहुत ऊंची चीज है। हमारे यहाँ देवताओं को भी दाढ़ी मूछ नहीं आती, 16 वर्ष की आयु रहती है। क्यों नहीं दाढ़ी मूछ आती? क्योंकि हमारे तरह से उनका ये शरीर जो है ये 5 भौतिक नहीं होता, ये हरमास का पुतला नहीं होता। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से बना हुआ उनका विग्रह नहीं होता, माया से बना हुआ विग्रह होता है। देखने में हमको हमारे जैसा शरीर लगता है पर ऐसा होता नहीं। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए बालक रूप में वो मलमूत्र भी करते हैं, खाते पीते भी दिखाई देते हैं, पर ऐसा कुछ करते नहीं। तो देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं आती, भगवान को भी दाढ़ी मूछ नहीं आती। देवताओं को भी बुढ़ापा नहीं आता, भगवान को भी बुढ़ापा नहीं आता। और चांद मियाँ का मुंह छुआरे जैसा है, सूखी हुई अमिया जैसा, सूखे हुए खरबूजे जैसा, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, आंखें भीतर घुसी हैं, बोले भगवान है। अरे ऐसा कैसा भगवान है भाई जो बुढ़ा हो गया? असल में वो एक चांद मियाँ नाम का फकीर था, उसके पास में मुस्लिम लोग जाते थे, जाना चाहिए, उनके फकीर जाना चाहिए।
सिनेमा वाले लोग भी जाते थे, हीरो जो हैं अधिकतर मुस्लिम लोग जाते थे, उनकी देखा देखा अमिताभ बच्चन भी जाने लगा, फिर तेंदुलकर भी जाने लगा, फिर जब बड़े बड़े हीरो जाने लगे तो हमारे जैसे हीरो भी जाने लग गए। हाँ, वो जो 2-4 मियाँ वहाँ रहते थे उन्होंने कहा अरे ये हिंदू तो बड़ा बेवकूफ़ है, इनको तो चूसना चाहिए। तुरंत उन्होंने उसको भगवान बना के बैठा दिया वहाँ। और अब लाइन लग गई वहाँ भगवान भगवान। बोले हमको तो वहाँ गए थे भगवान, वो साईं बाबा की कृपा से घर भर गया। अरे साईं बाबा अथवा निर्मल दरबार कहाँ से दे देगा किसी को? इस मुकद्दर में हमने अगर लिखवा के हम नहीं लाए हैं तो कोई माई का लाल दुनिया में देने वाला नहीं। और कदाचित लक्ष्मी मिलेगी भी तो लक्ष्मी का मालिक कौन है? भगवान नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान नारायण की धर्मपत्नी है वो। भगवान नारायण आदेश देंगे तभी कहीं जाएगी, बिना भगवान के आदेश के लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। साईं बाबा की औकात क्या है जो लक्ष्मी को आदेश दे देगा, जो लक्ष्मी जी को कह रहे हैं फला जगह चली जा। साईं बाबा जैसे, अच्छा हमारे यहाँ मंदिर भगवान के बनते हैं, मनुष्य के नहीं बनते। अगर मनुष्य के मंदिर बनते होते, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कितनी ऋषि हुए हमारे देश में, गिनती है क्या? कितने भक्त आज तक नारद जी के होते? एक एक भक्त नारद जी का एक एक मंदिर बनाता है एक एक शहर में, तो हर शहर में कितने मंदिर हो जाते नारद जी के। फिर सनकादिकों के 4 भाइयों के भक्त होते, कितने मंदिर बनते। फिर वशिष्ठ जी के, अंगिरा के, पुलह के, पुलस्त के, भरद्वाज के, मार्कंडेय में, कितने नाम गिनाओ, गिनती नहीं, अनेक रहते हैं। हमारे पूर्वजों के मंदिर बनाते जाते, सब ऋषि थे, सब ऋषि की परंपरा है। तो हर व्यक्ति अपने अपने ऋषियों के मंदिर बनाता, और सारे ऋषि, शान ब्याह की बात तो छोड़िए, धरती पर ऐसा कोई माई का लाल है या है ही नहीं, उन ऋषियों के बराबर, बाल के बराबर कोई नहीं हो सकता। पर किसी ऋषि का मंदिर बना? ऋषियों की बात छोड़िए जी, इंद्र का मंदिर देखा कहीं आपने? वरुण का मंदिर देखा कहीं? सूर्य का मंदिर कोणार्क नाम का है, वो सूर्य का मंदिर देखा जो सारे संसार को प्रकाश देता है, सारी दुनिया सूर्य भगवान की जय बोलते हैं। मंदिर देखा कहीं? देवताओं के मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी समझिए। अगर ये सारे देवताओं के, सारे ऋषियों के मंदिर बनाने की परंपरा चल गई होती ना, तो हमको तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, पैर रखने की जगह नहीं मिलती हमको धरती के ऊपर कहीं। जिसे आज धरती नहीं दिख रही है, सब जगह सड़क और सब जगह हवाई अड्डा और फलाने अस्पताल दिखाई दे रहे हैं, कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, धरती गायब होती जा रही है। हर रबड़ की तरह शहर बढ़ता चला जा रहा है। और कल कहाँ था, आज कहाँ गया, परसों कहाँ जाएगा? धरती कोई बना सकता है क्या? ये नेता बना लेंगे, ये कॉलोनी बनाने वाले बना लेंगे। फिर अनाज कहाँ पैदा होगा? कभी चिंतन है इनकी खोपड़ी में? तो हमारे यहाँ हम गाय कहाँ रखते अगर सारे ऋषियों के मंदिर हो जाते, सारे देवताओं के मंदिर हो जाते। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ जब जरूरत होती है तो देवताओं का पूजा सब करते हैं। पंडित जी खाली एक सुपारी में सब पूजा करवा देते हैं विवाह में, एक थाली में एक सुपारी रखी, सारे देवता का हो जाए, वही पूजा हो जाते। और फिर अंतिम में गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानम सुरेश्वर यजमान हितार्थाय पुनरागमनाय च। हे भगवान पधारो। 7 दिन भागवत हुई, सारे देवताओं को बुलाया, उसके बाद में पधारो, फिर लक्ष्मी जी गणेश जी विराजमान, सब पधारो। किसी का मंदिर नहीं बनाते। अब बीमारी चली साईं बाबा के मंदिर की, इतनी खतरनाक बीमारी चली है, हिंदू अगर सावधान नहीं। वैसे एक बार तो काशी में से 20 मंदिर हटाए गए, परंतु बाद में कोर्ट में चले गए लोग। कोर्ट में तो काले कपड़े वाले बैठे रहते हैं, वो मेकाले की इच्छा पड़े हुए, उन्होंने रोक लगा दी। नहीं तो हमको लगता था, अब जल्दी में उस प्रयास भी किया कि कौन कौन है, मुझे तक संपर्क भी नहीं हो पाया। कुछ हम भी उनको अपना बताते विचार, कोर्ट में जाकर के तमाम समस्या रखते। तो कोई हाड़मास का पुतला भगवान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मनुष्य मनुष्य रहेगा, भगवान भगवान ही रहेंगे। भगवान व्यापक तत्व, मनुष्य सीमित है। आप हमको जो हमारी फोटो के सामने 56 भोग रखोगे, हमको स्वाद नहीं आएगा। जूते की माला पहनाओगे, हमको पता नहीं चलेगा।
पर भगवान चूंकि व्यापक हैं इसलिए वो पत्थर में भी हैं, वो फोटो में भी हैं, मनुष्य कहीं नहीं हो सकता। तो साईं बाबा एक मनुष्य थे और साईं बाबा से बड़े बड़े ऋषि महर्षि कलयुग में भी हो गए, तुलसीदास जी भी हो गए, रैदास भी हो गए, सूरदास भी हो, कबीरदास भी हो गए, इनके भी मंदिर बन गए होते। कुछ लोग आजकल बना रहे हैं कुछ अपनी जातियों के मंदिर, पागलपने में बना रहे हैं, हट के मारे कि ये मलाना फलाना मंदिर। अब तो क्या है, अम्बेडकर के मंदिर बनने लग गए, तेंदुलकर का मंदिर बन गया, ओ मोदी का मंदिर बन रहा था उधर गुजरात में, मोदी को पता चला तो रोकवा दिया उसको। अब भक्तों के क्या कमरे साथ। तो मंदिर भगवान का होता है, पूजा भगवान के होते हैं, भगवान की पूजा हम कहीं भी बैठ के करेंगे, सब जगह सुन लेंगे। मनुष्य की पूजा आप कहीं भी बैठ करोगे, मनुष्य सुनने वाला नहीं। भगवान के नाम की कृपा से भजन करने वाले संतों में शक्ति होती है, पर वो उनके मंदिर बन जाए ये मूर्खता के लक्षण है। और हिंदुओं को चूंकि मैं फिर वही कहूँगा, शास्त्र पढ़ते नहीं, इसलिए भगवान क्या होता है उनको ज्ञान नहीं। अब जो कुछ दिखाई देता है वो वहीं भाग जाते हैं। अरे मजार पर जा रहे हैं, चिश्ती दरगाह में जा करके जिसने लाखों हिंदुओं को मारा, लाखों बहन बेटों की इज्जत लूटी, लाखों को क्या नाम धर्म परिवर्तन कराया, वहाँ चिश्ती दरगाह में जाके हिंदू गड्डी चढ़ा के आता है नारा इसके लिए कैंसर से जुदा करवाने के लिए। क्या कहें हिंदू, शास्त्रों से दूर होने का परिणाम है। सारी कथावाची मिलके क्या सिखा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती। महाराज जी कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए? काटे चाट तुलसीदास जी लिखते हैं, काटे चाटे श्वान के दो भांति दुख होत। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। कुत्ते को सम्मान सब जीवों का, सब में भगवान है, पर कुत्ता घर में प्रवेश कर जाएगा, जिस जिस वस्तु को छू देगा अशुद्ध हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। क्यों? वो हड्डी चबाता है, गंदगी खाता है, वो शरीर उसका पूरा अशुद्ध होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो आपने महाभारत में सुना होगा, युधिष्ठिर जब अंतिम जा रहे थे तो नकुल गिर गया, सहदेव द्रौपदी गिर गई, सब गिर गए, अर्जुन गिर गया, भीम गिर गया, तो एक कुत्ता साथ चल रहा था। तो अंतिम में वो कुत्ते के साथ में जब सींव में पहुंचे स्वर्ग के पास में तब इंद्र स्वयं ले वो नरक से के रास्ते से उनको ले जाया गया। तो नरक में उनकी जाती बड़ी सुख शांति हो गई। बोले महाराज आप तो यहीं रहो, तो बोले बैठ गए, बोले हम तो यहीं रहेंगे। तो इंद्र स्वयं लेने आए, बोले महाराज चलो। तो बोले पहले इनको साथ में ले चलो तब तुम चलेंगे नरक वालों को, नहीं तो हम तो यहीं रहेंगे, और फिर ये मेरा कुत्ता भी साथ जाएगा। तो वहाँ इंद्र कहते हैं कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता, कुत्ता पालने वाला, कुत्ता रखने वाला, कुत्ते को स्पर्श करने वाला अशुद्ध होता है, इसलिए आप इस कुत्ते को लेके नहीं जा सकते। बोले इसने मेरा साथ दिया, बोले भले ही साथ दिया है। तब अंत तो गत्वा वो कुत्ता धर्मराज बन करके आए थे, स्वयं धर्मराज कुत्ते से प्रकट हो गए, बोले मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे साथ। तो उनको भी कुत्ते के साथ में स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला। तो नरक में तो कुत्ते को पालने वाला जा सकता है। हाँ, पालते क्यों लोग, मुझे ऐसा लगता है या तो पूर्व जन्म में कुत्ते की योनि में रहे होंगे, अथवा अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। क्या? हाँ हाँ, अच्छा होता क्या है, क्यों पालते हैं, इसका एक और कारण भी है। बहुत से बड़े घरों में डॉक्टरों ने सिखा दिया बच्चों को दूध पिलाओगे तो तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी बेकार हो जाएगी, तुम्हारी छाती लटक जाएगी, क्या क्या पता नहीं बकवास। तो दूध पिलाना बंद कर दिया, बच्चों का पालन दाई पालती है बड़े घरों के बच्चों को। अच्छा, माँ स्त्री के अंदर मातृत्व एक भाव होता है, वात्सल्य होता है। एक अवस्था में आकर के वो वात्सल्य उमड़ता है, तब वो गोद में किसी को खिलाने के लिए ललचाती है वो। अब क्या करें, अब घर में तो कोई बात करता ही नहीं, सब व्यापार में लगे, सब मस्ती में लगे हैं, आजकल तो मोबाइल में लगे हुए हैं। वो प्यार करने का मन करता है, बच्चे को खिलाया नहीं तो वो भूख मिटी नहीं वात्सल्य वाली। अब और कोई साथ देता नहीं, अंतिम में कुत्ता साथ देता है। क्या? अब वो जो बच्चे के साथ करना चाहिए वो सारा कुत्ते के साथ करता है। कुत्ते को नहलाना, कुत्ते को साबुन लगाना, कुत्ते को सेंट लगाना, कुत्ते का बाल निकालना, और सबसे गजब का काम तो तब होता है जब उसका मुंह अपने मुंह में लगा करके और नरक में जाने की पूरी तैयारी। महाराज जी के महाराज जी मोबाइल के दुष्प्रभाव से कैसे बचे? केवल अकेला मोबाइल नहीं है, हालांकि अब टीवी से लोगों ने
थोड़ा दूरी बना ली है। पहले सिनेमा हॉल में जाते थे लोग, सब जड़ वहाँ है, वहाँ से चली जड़। पहले सिनेमा में गंदगी शुरू हुई सीखना, फिर वो टीवी के माध्यम से आई, तो कमरे में बैठ के सब पूरा परिवार टीवी देखता था। अब ये आ गया महाराक्षस। टीवी में महाराज जी इस समय 2 सीरियल आ रहे हैं। एक सीरियल है भाभी जी घर पर है, और एक सीरियल है जीजा जी छत पर हैं। ये पूरे दिन सीरियल आते हैं, पूरे दिन यही सीरियल आ रहे हैं इसमें। और एक और शुरू हुआ है, कोई हप्पू सिंह करके कुछ, पता नहीं तो इस ये अगर आप सीरियल देखेंगे तो इसमें पूरे समय माँ शराब पी रही है, पड़ोसी की बीवी से संबंध। ये सारे सीरियल बनाने वाला गवर्नमेंट इतनी, मतलब क्या बताऊं। इसलिए मैं कहता हूं जब तक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे ये नेता लोग, मैं तो कहता हूं महाभारत की कथा संसद में होनी चाहिए, महाभारत की कथा लोकसभा में होनी चाहिए, विधानसभा में होनी चाहिए, राज्यसभा में होनी चाहिए। इन शासन करने वालों को मतलब अकल नहीं। आखिर हमारा समाज जो बच्चे आज 1 साल की बच्चे की इज्जत लूट लेते हैं, कहाँ से सिखाया इन्होंने? ये टीवी ने सिखाया, मोबाइल ने सिखाया। बच्चे कोर्ट में खड़े होके कहते हैं मैंने फलानी मूवी देखी, और देखने के बाद में फिर रेकी की फिर योजना बनाई, फिर मैंने ऐसा किया। इसके बाद में भी काले कोर्ट वालों को इतनी अकल नहीं है कि इन पर बैन लगाने का हम गवर्नमेंट को सलाह दें। जितने भी अपराध हो रहे हैं आजकल सिनेमा देख करके हो रहे हैं, मोबाइल देख करके हो रहे हैं, टीवी देख करके हो रहे हैं, ये सीरियल देख के हो रहे हैं। और ये मम्मी जब पेट में बच्चा होता है तब देखती है, और उसी का असर बच्चों के अंदर इतना गंदा पड़ता है कि वो डिशुम डिशुम करते पैदा होता है। इसलिए मोबाइल तो बच्चों की आंख भी खराब करता है, जीवन भी खराब करता है। और इस मोबाइल के कारण से ही 25, 35, 50 टुकड़े बच्चों के हो रहे हैं। इसी मोबाइल के कारण हेलो हेलो कहाँ आना है, हाँ 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 ठीक ठीक हाँ अर्थात हाँ गायब। अब माँ बाप घर में छटपटा रहे हैं, अब पुलिस वाले घूम रहे हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मतलब कितना नरक बना दिया हमारे समाज को इस मोबाइल ने, पर इस सरकार को होश नहीं। इसलिए सिनेमा की गंदगी बंद होनी चाहिए, टीवी की गंदगी बंद होनी चाहिए, और इसमें जितने गंदे गंदे सीरियल आते हैं, गंदे गंदे वीडियो बना बना के लोग डालते हैं, वो उनको पैसा और मिलता है। ये वही, इस पर रोक लगनी चाहिए। अरे किसी अच्छे प्रचार के लिए तुम पैसा दो तो अच्छी बात है, इन गंदगी का प्रचार कोई पैसा दे रहे हो, इसी लायक कितनी होनी चाहिए पैसा मिलेगा, उसका परिणाम क्या हो गया तो सोचो। तो अब गवर्नमेंट को होश नहीं है, इन संत महात्माओं को गवर्नमेंट सरकार पर दबाव डालना चाहिए, और दबाव डाल करके समाज क्यों बिगड़ रहा है, बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं इस मोबाइल के कारण। और एक और बड़े मज़े की बात मैं देखता हूँ, आपके पास में यही है, सबके पास यही पर है मोबाइल, अक्सर लोग यही रखते हैं। मेरी समझ नहीं आता कौन सी पढ़ाई पढ़े। पढ़े लिखे लोग इतने मूर्ख हैं, सबको मालूम है कि मोबाइल से कुछ ऐसी तरंगें निकलती हैं जो हमारे मतलब कान से लेके पूरे शरीर में हरकत करती हैं, पर ये हार्ड की जगह ही मोबाइल रखते हैं सब। और मुझे लगता है कपड़े सीने वाले आजकल जानबूझ करके, क्योंकि कपड़े सीने वाली परंपरा दूसरी आ गई आजकल, हमारे वाली पुरानी परंपरा खत्म, इन दोनों ने अपना काम छोड़ दिया। अब तो रेडीमेड कपड़े पहनते हैं। रेडीमेड के अलावा रेडीमेड भी वही बनाते हैं, और बनाने दर्जी भी वही बन गए ज़्यादातर, वहाँ भी लोग जहाँ चलता है, जिम में जिम जहाँ चलता है। तो वो तो सिनेमा में काम करेंगे तो भी हिंदू लड़कियों को उसी शादी करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है मदरसे में। हमारे यहाँ सब संत महात्मा ट्रेनिंग देने वाले पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जो हार्ट है इसी जगह अधिकतर ये बनती है, इसी में लोग इस मोबाइल को रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी बीमार हो मरे। है एक ही तो है हिंदू का, हमारे यहाँ तो एक आध मर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक हिंदू एक मर जाएगा तो वंश नष्ट हो जाएगा उसका। लोग कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, तो मनाओ, ये सब तो हमारा ही है, हमारा ही है, हमको काहे को परिश्रम करना है। सारे महल, सारे मंदिर, सारे मठ हमारे हैं। महाराज जी जो टोना टोटका जो चमत्कार चल रहा है महाराज जी, इससे क्या इससे कुछ बदला जा सकता है, कुछ इससे हासिल हो? ये अवश्य में भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते क्षेते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। हमने जो कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार हमको जन्म मिला। लोग कहते हैं कर्म से जन्म मिलता, बिल्कुल सही कहा।
पहले जो कर्म किया उसके अनुसार जन्म मिला, और अब जो कर्म कर रहे हैं इसी के अनुसार आगे हम बनेंगे, जो कुछ बनेंगे सो। कर्म से जाति बनती है, वो समझते नहीं क्या कह रहे हो, पर हम इस बात को समझते हैं। इसको मैंने वो निगराचार्य जी की पुस्तक है वो अमृत वचन, उसमें पढ़ा, तब मेरे को इसका वास्तविक अर्थ लगा वास्तव में क्या वो जो आप देख आए थे उस पढ़ रहा था मैं। तो ये कर्म से जाति बनती है, तो ये सही कहा। एक परिवार में 4 भाई हैं, चारों का भाग्य अलग अलग है। क्यों है? माता पिता ने तो चारों को एक ही गुरुकुल में भेजा, एक ही स्कूल में भेजा, एक ही मास्टर ने पढ़ाया, भेदभाव नहीं किया किसी ने, पर चारों में से एक भी नहीं पढ़ पाया। और किसी किसी परिवार में 4 में से एक पढ़ पाया, 2 पढ़ पाए, 2 मूर्ख रह गए। क्यों रह गए? ये उनका अपना प्रारब्ध है। अब आजकल तो कथाओं में भी टोटके हो गए, जो टोटका बताता है वो महापुरुष है। पता नहीं शिव पुराण में कहाँ टोटके लिखे, हमको तो मिले नहीं कहीं। हमने भी 1 महीने का शिव पुराण किया काशी में, अपने साथ साधना गोल्ड पर उसको निकाल डाला भी था, तो वो कहीं कुछ नहीं है, पर आजकल सब चलता है। तो ये टोना टोटका, और आजकल पहले तो कुछ सिद्ध महापुरुष होते भी थे जिनके आशीर्वाद से कुछ संभव भी था। आज तो कुछ भी नहीं है। आज तो कोई साधना करने को तैयार नहीं, परिश्रम करने को तैयार नहीं। तंत्र मंत्र के नाम पर समाज को लूटना, ठीक है, सोना दूना करने वाले आज भी मिल जाते हैं, करवाने वाले भी मिल जाते हैं। नोटों की गड्डी दूना दूना कराने वाले मिल जाते हैं, करने वाले भी मिल जाते हैं। फ्री का सबको चाहिए। इस धरती पर आने के बाद में जब राम के पिता को भोगना पड़ता है, क्या खुद राम जी को भोगना पड़ता है, खुद भगवान कृष्ण को भागना पड़ता है सब जगह, खुद जो है ये पांडव जो भगवान का वरदस्त मस्तिष्क पर था, पर कभी चैन से नहीं रहे। तो इस धरती पर आने के बाद में तो बड़े बड़ों को भोगना पड़ा अपने कर्मों का फल। हमको भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभाशुभम, ना भुंगते क्षेते कर्म बिना भोगे, करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाए, हमारा कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। रावण के मरने के बाद में वाल्मीकि जी मंदोदरी के मुख से कहलाते हैं कर्म का फल कैसा होता है। आपके भाई ने राम की शरण में ली, वो लंका का राजा हो गया। आपने राम से दुश्मनी की, पराई नारी का हरण किया, आपकी दशा हो गई। मंदोदरी राक्षसी कहती ये कर्म का फल है, इसलिए कुछ टोटका से मिल जाएगा, जादू टोने से मिल जाएगा। जादू टोने वाले मुझे वो चाह होता है मदारी, वो पैसा बना देता है जगह के, तो दिन भर बैठ के पैसा बनाते रहो, भीख मांगने की क्या जरूरत है? क्या कहीं मांगने की क्या जरूरत है? ये आशीर्वाद दुनिया को देते हैं, खुद ही को आशीर्वाद दे लें। दुनिया के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? अगर चमत्कार है तो अपने आशीर्वाद देते रहे बैठे बैठे। ये केवल बेवकूफ मूर्ख लोग हैं जो फ्री का चाहते हैं, वो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। परिश्रम करिए, सब कुछ मिलेगा। उद्योगिनम पुरुषंगे मुपेति लक्ष्मीम, देवन देवमिति का पुरुषा वदंती। देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी राम जी को जब कहा समुद्र किनारे जाके भीख मांगूंगा, लक्ष्मण जी बिफर गए। राम जी को आलसी कह दिया। ना देव कर कवन भरोसा, शोके सिंधु करे मन रोषा। देव देव आलसी पुकारा, ये आलस्यों का काम है, पुरुषार्थ करी। तो मैं तो समझूंगा कि भगवान की कृपा हो गई, आप आए, और ये चर्चा आगे भी बनी रहे। आप यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी कामना के साथ इस कड़ी में आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।